चलिए अभी हम ये लेआउट के ऊपर डिस्कशन शुरू करते हैं। जो आपकी ऑफिस का है जहां पर अभी आप जॉब कर रहे हो, तो देखते हैं आपकी सिटिंग पोजीशन, आपके बॉस की सिटिंग पोजीशन कैसे है, कहां पर है, सारी चीजें। और कुछ इसमें जो हमें सिम्टम्स मिलेंगे, क्या वो आपके ऑफिस में उस तरीके से हो रहा है, वो भी हम चेक करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं एंट्रेंस की। तो एंट्रेंस बोलो कौन से जोन में है? अनिल के जोन में। तो पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव है। तो सबसे पहली चीज हमने क्या मार्क किया, एंट्रेंस जो है वो नेगेटिव जोन में है 32 एंट्रेंस के हिसाब से। अभी ऑफिस की बात चल रही है, तो एंट्रेंस के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट है वो है ब्रह्मस्थान। अगर ब्रह्मस्थान देखो तो ब्रह्मस्थान की क्या पोजीशन है, बोलो बराबर है, परफेक्ट है, या अगर परफेक्ट नहीं है तो क्या प्रॉब्लम है। आज इसको इधर इसे ऐसे बीच में रख दो, आपका मार्किंग हुआ है। हाँ, इसमें ऐसे रख दो, ऐसे बस। ये दोनों का इसमें सेम आ रहा है। हाँ तो ठीक है। आप इसमें से देखो, इसको बंद करो, इसमें से जोन वोन सब पता चलेगा। इसमें से देखो, ये रहा ब्रह्मस्थान। अभी फिलहाल इतना देखो, ये ब्रह्मस्थान कट है। हाँ, शब्द क्या है? बहुत बड़ी कट। एक छोटी मोटी नहीं है, बहुत बड़ी। ऑलमोस्ट हाँ, ऑलमोस्ट हाफ ब्रह्मस्थान समझो कि कट हो रहा है, कट में जा रहा है। कट हो गया, जा रहा है क्या? कट हो गया। अच्छा, अभी ब्रह्मस्थान पहले तो अनिल के एंट्रेंस की इफेक्ट क्या है पता है? बाप बेटे को नहीं पता है। नेगेटिव जोन में है वो हमने बोल दिया, वो बराबर है। लेकिन वो नेगेटिव जोन में होने से क्या इफेक्ट होगी, वो जब आप क्लाइंट को बोलोगे तो उसको समझ में आएगा, रियलाइज होगा कि हाँ मेरे साथ ऐसा हो रहा है, तो ये नेगेटिव में है। Negative effect for born children of the house, their thoughts and actions completely opposite to the thoughts, advice of the parents, bad relation between parents and children. अभी देखो, आपकी बात बराबर है, लेकिन ये क्या है? घर की बात है, ये ऑफिस है। तो ऑफिस के अंदर साउथ ईस्ट में जनरली जो है, मैंने आपको बताया हुआ है क्या प्रॉब्लम होता है साउथ ईस्ट का एंट्रेंस जब होता है तो। इसमें तो हमने जो एट्रीब्यूट लिखा है, देखो एक चीज हमें पता है कि अनिल का एंट्रेंस है तो नेगेटिव है। और नेगेटिव के एट्रीब्यूट घर के हिसाब से जो है वो भी परफेक्ट है। बट ये बात चल रही है ऑफिस की, तो इसमें आप क्लाइंट को क्या बोल सकते हो, या क्या क्या चीजें पूछ सकते हो सिम्टम्स मैच करने के लिए। कैश फ्लो का प्रॉब्लम रहता है ऑफिस में। देखो क्या जवाब आया। हाँ, साउथ ईस्ट का एंट्रेंस है, साउथ ईस्ट का जोन कैश फ्लो का है। और अभी तो हमने कलर वगैरह तो पूछा ही नहीं है साउथ ईस्ट के जोन का क्या है, अभी तो खाली एंट्रेंस के ऊपर ही बात हो रही है। कैश फ्लो का प्रॉब्लम, कैश फ्लो के प्रॉब्लम में इनडायरेक्टली ये चीज आई गई कि जैसे फॉर एग्जांपल किसी से 10 लाख का पेमेंट लेना है, तो पहले तो धक्का खा खा के रो के पेमेंट निकलेगा क्लाइंट के पास से। और पेमेंट निकला तो 10 लाख आ रहा है, लेकिन उसके सामने 11 लाख चुकाने का सामने खड़ा ही होगा। ये चीज हो रही है आपके ऑफिस में? यस, मैच हो गया। अब ये चीज जब आप बोलोगे, देखो क्लाइंट ने तो आपको कुछ बोला नहीं, आप उनको ये पूछ रहे हो, तो उसको रियलाइज हो जाएगा ना कि ये जो कंसल्टेंट है परफेक्ट बता रहा है, ये जो मार्किंग करके लाया है वो परफेक्ट है, या जो किया है वो परफेक्ट है। और जब ये बोलेगा तो उसको रियलाइज होगा हाँ ये कुछ चीजें काम तो करती है। तो ऐसे सवाल पूछने हैं क्लाइंट को। आप जो सवाल पूछोगे उससे ही उसको समझ में आ जाएगा कि और कोई सवाल नहीं पूछा, क्यों यही सवाल पूछा। दैट मीन्स कि हमने तो चेक किया है, हम आपके साथ में कंफर्म कर रहे हैं। और ये सारी चीजें तो कंफर्मेशन का काम है, तो इस तरीके से हम इसको कंफर्म करेंगे। अब ब्रह्मस्थान में कट है, बड़ा कट है, उसकी क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकती है? और हम वर्ड क्या यूज कर रहे हैं? हो सकती है, क्योंकि हर एक में 4-4, 5-5 नेगेटिव इफेक्ट है, तो वो जरूरी नहीं होगी वो एक ही उसके साथ हो, कोई दूसरी हो सकती है। और आप तो क्योंकि पता ही है आपको एस्ट्रोलॉजी का और सबका कनेक्शन कैसे होता है, इसके लिए हम क्या बोलेंगे, क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है बोलो? ब्रह्मस्थान में बड़ी कट है तो क्या हो सकता है? एंड मूवमेंट पे आकर काम रुक जाना। प्रोजेक्ट के लिए पूरी मेहनत की है, ऐसा लग ही रहा है कि कल तो ये प्रोजेक्ट अपने हाथ में आ ही जाएगा, और वो प्रोजेक्ट चला जाता है किसी दूसरे के पास, या एटलीस्ट हमारे हाथ में तो नहीं आता है। बोलो ऐसी कुछ चीजें हो रही है ऑफिस में? यस, परफेक्ट हो गया। प्रोजेक्ट आते आते रुक गया। हाँ बोलो।
ब्रह्मस्थान की कट कहीं पर हो, घर पे हो चाहे ऑफिस में हो, सेम चीज रिजल्ट सेम आएगा। क्योंकि अभी हमने देखा कि एंट्रेंस में अनिल आ रहा है, मतलब जो आ रहा है एंट्रेंस वो नेगेटिव है, तो वो घर के हिसाब से जो एट्रीब्यूट्स लिखे हैं वो घर के हिसाब से है और ऑफिस के एट्रीब्यूट्स अलग रहते हैं। तो वैसे ब्रह्मस्थान का सेम है या उसका सेम है। ये चीज जो है क्लाइंट के घर पे भी आप इतनी बड़ी कट देखो अगर ब्रह्मस्थान में, तो आप वहां पर भी उनको यही पूछ सकते हो कि आपके अभी क्या है। देखो ये बिजनेस है तो मैंने वर्ड क्या रिड्यूस किया, प्रोजेक्ट। लेकिन यही चीज अगर मैं घर पे बैठा हूं तो क्या बोलूंगा, आपके काम होते होते रुक जाते हैं। अभी काम के अंदर सब आ गया ना, फैमिली का काम आ गया, बिजनेस का काम आ गया, पर्सनल काम आ गया, कोई भी काम आ गया। इस तरीके से इसको ट्विस्ट करना है, हमारे वर्ड के अंदर हमें चेंज करना है। और ये इसमें कट है बट नेगेटिविटी भी होती है, मतलब जैसे टॉयलेट हो गया ब्रह्मस्थान में तो भी सेम एट्रीब्यूट्स है। यस, ब्रह्मस्थान के अंदर जब मेजर वास्तु दोष होता है तो सबसे पहला प्रॉब्लम क्या होता है, एक तो वो पूरे घर की या ऑफिस की एनर्जी बहुत डल और नेगेटिव होती है। दूसरा क्या होता है, ऐसे घर में या ऐसे ऑफिस में रहने वालों के काम सीधी तरीके से पूरे होते नहीं है। पहले तो उनको काम मिलता ही नहीं है, एंड मोमेंट पर आकर काम उनका छूट जाता है उनके पास से। प्रोजेक्ट है तो प्रोजेक्ट चला जाता है, सोशली कुछ काम लिया है तो वो चला जाता है। जॉब में फॉर एग्जांपल कोई जॉब में है तो उसको क्या पूछोगे, क्या कहोगे कि भाई ऐसा हुआ है कि प्रमोशन ड्यू था, आपको पता था कि आपको मिलने ही वाला है, लेकिन वो आपको मिलते मिलते दूसरे को मिल गया, आपको नहीं मिला। सब कुछ फिक्स था लेकिन एंड मोमेंट पे कुछ ऐसा हुआ कि वो नहीं हो पाया। ब्रह्मस्थान के वास्तु दोष की ये सबसे मेजर इफेक्ट है कि आपका एक भी काम पूरा नहीं होता है, सीधी तरीके से आपको कोई भी काम या प्रोजेक्ट मिलता नहीं है। ये सबसे माइनस पॉइंट है उसका। और देखो ब्रह्मस्थान के अंदर बड़ी वाली कट तो है ही है, लेकिन साथ साथ में पिलर भी है, तो वो वेट भी आ गया, कट भी हो गया, ब्रह्मस्थान तो हर तरीके से डिस्टर्ब हो गया। क्लाइंट आपको ऐसा बोलेंगे, ये सब आप बता रहे हो तो बराबर है, लेकिन फिर भी मैं तो महीने का 2 लाख तो कमा ही लेता हूँ मेरे बिजनेस में से, ऐसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो कमा ही लेता हूँ। तो क्या कहोगे इसको सामने, चलो बोलो। पर आप 10 लाख कमा सकते हो, उसमें 2 लाख मिल रहे हैं, तो क्या मतलब? हाँ, मतलब उसको थोड़ा अच्छे तरीके से बोलना है। हाँ, मतलब आपकी कैपेसिटी आपकी है 10 10 लाख कमाने की, पर आप सर, सिर्फ 2 लाख कमा रहे हो। सर आप ये सोचो, ये नेगेटिविटी के साथ आप 2 लाख रुपया कमा रहे हो, अगर ये नेगेटिविटी ना हो तो आप कितने कमा सकते हो? आप 2 लाख कमा रहे हो, आप 2 लाख में खुश हो, अच्छी बात है, लेकिन आपका पोटेंशियल है 10 लाख का, वो बाहर लाना है तो ये चीज करनी है। बाकी जो है उसमें खुश हो तो आपने मुझे बुलाया ही नहीं होता सर। 2 लाख कमा रहे हो, 2 लाख में खुश हो तो मुझे बुलाया क्यों? मुझे बुलाया ही नहीं होता आपने। मुझे बुलाया है इसका मतलब कुछ तो है। अब वो आप एक्सेप्ट कर भी सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, वो तो आपका सब्जेक्ट है, लेकिन कुछ तो है। और वो कुछ क्या होता है, घूम फिर के वही आता है, बिजनेस नहीं हो रहा है, पैसा फंस गया है, प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, यही सारी चीजें होती है। तो इतनी दिक्कतों के बाद भी अगर आप 2 लाख रुपया कमा सकते हो महीने का, तो सोचो ये सारी चीजों का सोल्यूशन करके। और मैं तो बोलता हूँ सर 10 लाख जाने दो, 2 का 4 हुआ तो कुछ नुकसान नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, किसको अच्छा नहीं लगता है करना, ये चीज बोलनी है उसको। अभी ऑफिस की बात चल रही है, तो मंदिर चाहे घर हो ऑफिस हो, मंदिर तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ही है। तो बोलो ऑफिस का मंदिर कहाँ पर है? रिसेप्शन के पीछे डेस्क के उधर मंदिर है। देखो इसमें दिखाया नहीं है, बट यहाँ पर मैडम बता रहे हैं इधर है मंदिर, ईस्ट साउथ ईस्ट जोन में है मंदिर। चर्निंग एंड एनालिसिस, अभी चर्निंग एंड एनालिसिस में मंदिर होने का क्या मतलब निकलता है? प्रोजेक्ट ऑफिस के अंदर डिस्कशन तो बहुत सारा होता होगा, लेकिन फ्रूटफुल डिस्कशन नहीं होता होगा। डिस्कशन में या तो आर्ग्यूमेंट होती है या डिबेट होता है, लेकिन अल्टीमेटली फ्रूटफुल डिस्कशन या फ्रूटफुल रिजल्ट, फ्रूटफुल डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता है। अगर हो भी पाता है तो बहुत मगजमारी, बहुत कचकच होने के बाद वो पहुंच पाता है, क्योंकि चर्निंग एंड एनालिसिस में भगवान को बिठा दिया है। अच्छा, मैं जो बोल रहा हूं उसमें अगर कोई सिम्टम्स एट्रीब्यूट मैच नहीं हो रहे तो भी मुझे बताना कि ऐसा नहीं हो रहा है, तो हम उसका और एनालिसिस कर सकते हैं। तो समझ में आया ये चीज? तो हम एक तो पहले ये नेगेटिव है,
तो पहला ये लिख लो। क्या है, पहला डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी है, परफेक्ट। डायग्नोसिस के बाद फिर रेमेडीज की या मेडिसिन की बात आती है। तो क्या क्या माइनस पॉइंट है, और देखो माइनस पॉइंट की चिंता ज्यादा करनी है, क्यों? क्योंकि जो प्लस पॉइंट है उसका बेनिफिट मिल रहा है तो वो तो ऐसे भी कंसर्न होगा नहीं उसका, और जो चीज अच्छी हो रही है उसको तो हमें छेड़ने की भी कोई जरूरत नहीं है। जहां प्रॉब्लम है उसी का सॉल्यूशन हमें मेनली फोकस करना है। तो ये तीसरा पॉइंट हो गया जहां पर हमें रेमेडीज या रेक्टिफाई करने की जरूरत पड़ेगी। अब क्योंकि ऑफिस की बात हो रही है, चौथा मोस्ट इंपॉर्टेंट, सिटिंग पोजीशन ऑफ बॉस। कहां पर बैठते हैं आपके बॉस? बॉस के बैठने के लिए ये जोन परफेक्ट है कि नहीं है, अभी आप ही लोग बताओ। East northeast. फ्रेश एंड अवेकनिंग। अच्छा. अच्छा है। नहीं। बॉस ऑफिस में जाके एंटरटेनमेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करता होगा काम से ज्यादा। अच्छा क्या है? साउथ वेस्ट। बोलो बराबर है कि नहीं? नहीं है, ठीक है। बट जोन क्या है हमारे वास्तु के हिसाब से? बॉस का, हाँ बॉस का जोन कौन सा होना चाहिए? साउथ वेस्ट होना चाहिए। अब देखो साउथ वेस्ट में क्या है, पहले ये देखो। स्टाफ, स्टाफ बॉस बन गया होगा। वहाँ पे स्टाफ टिकता ही नहीं है। 2 साल से ये 1.5 साल से ये वेकेंट है पूरा टेस्ट। यहाँ पे जितने लोग थे सब भाग गए। एक ऐसा हो सकता है ना कि भाग गए, बराबर है, वो बॉस के बॉस बनने चाहते होंगे तो बॉस भाग का गए। नहीं होगा तो भाग गए। वो भाग गए। नॉर्मली इसके अंदर हमें कलर वलर सब अभी देखना है, बट जहां पर हम थे वहां पर ही रुकेंगे। तो बॉस की जो सिटिंग पोजीशन है वो रॉन्ग जोन के अंदर है, और इतना बढ़िया नॉर्थ ईस्ट का कॉर्नर मिल रहा है, मंदिर की बहुत बढ़िया प्लेसमेंट कर सकते हैं। अच्छा, नॉर्थ ईस्ट के जोन में कट भी है, मेजर कट है वहां पर, तो वो भी एक माइनस पॉइंट में जा रहा है। नॉर्थ ईस्ट में कट मतलब वास्तु पुरुष का सर ही नहीं है, तो सही दिशा बिजनेस को ग्रो, Clarity mind in नहीं है। हाँ क्लैरिटी इन माइंड नहीं है, बिजनेस को आगे कैसे बढ़ाऊं, बिजनेस का ग्रोथ कैसे करूं, उसकी सही दिशा ही नहीं मिल रही है, या सही विचार ही नहीं कर पा रहा है, क्लियर थॉट्स नहीं आ रहे हैं, माइंड में क्लैरिटी नहीं है। और देखो बहुत बार क्या होगा कि आप यहाँ पर दो देख के बोल रहे हो परफेक्ट होगा, लेकिन हो सकता है कि सामने वाला कोई भी रीजन की वजह से एक्सेप्ट ना करे उस चीज को। अब जैसे मैंने ये पॉइंट के अंदर कहा कि बॉस का फोकस ज्यादा एंटरटेनमेंट पे ऊपर होता होगा। अब जो मैडम बैठे हैं उनकी एक लिमिट है, शी इज एन एम्प्लॉय है, तो उनकी एक लिमिट है, उनको हर एक चीज तो पता नहीं होती है। बट ये चीज अगर आप बॉस के साथ में डायरेक्ट डिस्कस करो तो हो सकता है वो एक्सेप्ट करे भी या नहीं भी करे। अच्छा, एंटरटेनमेंट के पर्पस भी अलग अलग हो सकते हैं। किसी का फोकस होता है फीमेल के ऊपर, किसी का फोकस होता है ऑफिस में बैठा है लेकिन वीडियो देखते रहता है, रील देखते रहता है, तो वो भी एक एंटरटेनमेंट ही हुआ। समझे मेरी बात? अलग अलग तरीके से हो सकता है जी। और इसको फाइंड आउट करने का एक ही तरीका है, अगर कहां पर भी ऐसा होता है तो ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट को सवाल पूछो शांति से। अगर लगता है कि सामने वाला इरिटेट हो रहा है, बोलने में, आंसर देने में हेजिटेट हो रहा है, कंफर्टेबल नहीं है, तो वो टॉपिक को वहां पर खत्म कर दो। नहीं हो रहा है, अच्छी बात है, चैप्टर क्लोज, आगे बढ़ो। फिर हमारा कक्का, वो बोलते हैं गुजराती में, मारो कक्को साचो, हमारा कक्का सच्चा करने के लिए पीछे नहीं पड़ने का। नहीं, मुंह में से बोल, हो रहा है बोल, जबरदस्ती बोल, क्योंकि मैंने वास्तु सीखा है, उसमें ऐसा बोला है तो तुम बोल ऐसा हो रहा है, ऐसा उसके पीछे नहीं पड़ने का। नहीं हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि हमको पता है एस्ट्रो वास्तु सारी चीजें होती है, खाली अकेले ये नहीं होता है। बट अगर जानना है कंफर्मेशन के ऊपर तो और सवाल पूछने से आप उसको जान सकते हो। कभी भी क्लाइंट के साथ में आर्ग्यूमेंट में या डिबेट में उतरना नहीं है। नहीं हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। अगर मैं तो, मुझे तो कोई ना बोले तो मैं सीधा अप्रिशिएट चालू कर देता हूँ, अरे वाह क्या बात है, भगवान की मेहरबानी आपके ऊपर। नहीं तो ऐसे घरों में हम जाते हैं सर, लोगों की हालत खराब हो जाती है। आपके ऊपर नहीं हो रहा है, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। आगे बढ़ने का, वो टॉपिक को छोड़ के उसको पकड़ के नहीं बैठना है। अब ये सारी चीजें कोई कोर्स में सिखाता नहीं है, समझे? अभी बॉस की वाइफ का बात निकाला है तो यहाँ पर ईस्ट साउथ ईस्ट में, मतलब बॉस मेन है, बॉस के बाद में सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन वो है। कहाँ पर बैठा है? ये जो मैडम है उनके साथ डिबेट आर्ग्यूमेंट ज्यादा होते हैं। सबके नहीं होते होंगे, कोई कोई के होते होंगे, बट वो डिपेंड करता है किसका क्या डिपार्टमेंट है, क्या है उसके ऊपर। तो टेक्निकली जो हमारा सिस्टम है उसके हिसाब से सेकंड इंपॉर्टेंट ये मैडम है, लेकिन उनकी भी सिटिंग पोजीशन गलत जोन में है।
अच्छा आर्ग्यूमेंट नहीं होता हो, लेकिन उनके माइंड में भी इतने सारे ख्याल चलते रहते हैं, इतने सारे ख्याल चलते रहते हैं कि बात जाने दो। कंफ्यूज, हाँ, कंफ्यूजन, वो भी है ना, चर्निंग एंड एनालिसिस का ही एट्रीब्यूट है। कंफ्यूज्ड है, शी इज वेरी कंफ्यूज्ड। किसको कौन सा काम दूं, कौन सा नहीं दूं, इसको दिया है तो बराबर करेगी नहीं करेगी, सारी चीजें हो सकती है इसमें। उसके बाद में जो सेकंड इंपॉर्टेंट पर्सन है वो भी रॉन्ग जोन के अंदर है। उसके बाद और कोई है मैनेजर ऐसा कुछ? वो नहीं है। तो ये दोनों हो गए। अब मेन पर्सन की बात हो गई। अब आते हैं इंडिविजुअल डिपार्टमेंट के ऊपर। तो अभी आपका ऑफिस जो है वो इंटीरियर डिजाइनिंग का ऑफिस है। तो सबसे पहले डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट जो क्लाइंट के पास से आता है, ये बिल्डिंग डिजाइन करना है या प्लॉट डिजाइन करना है, जो भी है, वो डिजाइनिंग का डिपार्टमेंट कहाँ पर बैठता है आपका? See, first of all, it goes to him, and then it comes for the department. It comes here. There are two associates sitting here. तो उनको जो टास्क दिया जाता है तुरंत पूरा करते हैं, मतलब टारगेट टाइम में पूरा कर सकते हैं कि ज्यादा टाइम लगता है? नहीं, हो जाता है उनका मैनेज। हो जाता है। उनका जो डिजाइन होता है उसमें काफी सारे चेंजेस आते हैं। हाँ, चेंजेस बहुत आते हैं। काफी सारे चेंजेस आते हैं ना? हाँ। बराबर है। देखो कौन से जोन में बैठा है? वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। क्यों? रिजेक्शन एंड डिप्रेशन जोन में बैठ के डिजाइनिंग करेंगे तो क्लाइंट के एक्सपेक्टेड तो डिजाइनिंग नहीं कर पाएंगे। इसके लिए बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारे करेक्शन आएंगे। और साथ ही साथ में नॉर्थ ईस्ट तो कट ही है, तो दिमाग चलेगा भी नहीं। और ऊपर से डिजाइनिंग वाले को नेगेटिव जोन में बिठा दिया है। करते रहो डिजाइनिंग। अभी सर ये जो कट है उसकी असर मतलब सारे एम्प्लॉयज पे रहती है? यस डेफिनेटली। खाली बॉस पे हो ऐसा जरूरी नहीं? बॉस को बॉस के लेवल पे होगी। बॉस के माइंड में वो सवाल नहीं, मतलब वो ख्याल नहीं आएगा, वो क्लैरिटी नहीं होगी कि बिजनेस कैसे ग्रो करूं, कैसे आगे बढ़ाऊं। एम्प्लॉय के माइंड में ये ख्याल नहीं आएगा जैसे डिजाइनिंग डिपार्टमेंट की इसका डिजाइनिंग दिया है, करूं कैसे? ऐसा खुजाते बैठे रहेगा, कैसे करूं कैसे करूं। 10 जन की हेल्प लेगा, 10 जन को पूछेगा, तब जाके डिजाइनिंग करेगा। और जो मैंने कहा कि बहुत सारे चेंजेस आएंगे उसमें, क्योंकि जो बॉस इंस्ट्रक्शन दे रहा है वो समझ ही नहीं पाएगा। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में बैठा है क्योंकि बॉस की और क्लाइंट की डायरेक्ट बात हुई है। क्लाइंट ने अपनी रिक्वायरमेंट बॉस को समझाई है, बॉस इसको बोलेगा कि ऐसे बनाना है, अब बना, बट वो कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। और कम्युनिकेशन का जोन कौन सा? कम्युनिकेशन, नेटवर्किंग, मार्केटिंग। कम्युनिकेशन का जोन नॉर्थ वेस्ट। मार्केटिंग, प्रिंटर, कंप्यूटर वगैरह सब कहाँ रखना है? नॉर्थ वेस्ट में। Support. तो वो सारे कम्युनिकेशन के ही टूल है। हाँ, इसलिए सोशल नेटवर्किंग के लिए तो देखो नॉर्थ वेस्ट में कट है, है। तो लेक ऑफ कम्युनिकेशन, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन। ऑफिस के अंदर इंटरनल स्टाफ में भी लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन, लेक ऑफ कम्युनिकेशन। अब इंटीरियर जैसा काम कर रहे हो, डिजाइनिंग में ही चाहिए उतना मजा नहीं आए, तो ऑब्वियसली बिजनेस के ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट तो पड़ने ही वाला है। ये जो उनके जो मेन लाइफलाइन है ना ऑफिस की, वो यही दो जन है जो डिजेक्शन डिप्रेशन है। राइट। ये दो और एक इधर ये वाला। वो तो बेचारा बैठा है साउथ साउथ वेस्ट में। देखो ये जो मेन लाइफ लाइन बोला मैडम ने, मतलब एक इंपॉर्टेंट पर्सन हो गया ऑफिस का, तो साउथ साउथ वेस्ट में बैठा है। देखो दूसरा पैसों का प्रॉब्लम, बिजनेस को आगे बढ़ाने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलना, वो सारी चीजें। नॉर्थ जोन ही नहीं मिल रहा है। आपकी सैलरी टाइम पे आ जाती है? नहीं, 10 दिन। ऐसे एट्रीब्यूट मैच होते हैं। ઇન્કમ ને નહીં બધું છેલ્લું ફાઇન મેચ થયું. એમને એટલે એનું ડાયગ્નોસિસ हाँ, પરફેક્ટ છે. perfect છે. पेंट्री देखो तो वेस्ट साउथ वेस्ट में पेंट्री है, सही जोन है गलत जोन है? South side में. સાઉથ ઈસ્ટ. South east में. पेंट्री होनी चाहिए साउथ ईस्ट में, बना दी है वेस्ट साउथ वेस्ट में। अब देखो साउथ ईस्ट में नहीं है, उसकी वजह से प्रॉब्लम है कैश फ्लो का और गेन्स एंड बेनिफिट, अपना एजुकेशन एंड सेविंग। तो ऑफिस के एंगल से जो चीज सेविंग होनी चाहिए, मतलब पैसा तो सबको चाहिए, बिजनेस तो सबको चाहिए, वो उसको मिल नहीं रहा है। वेस्ट साउथ वेस्ट में कट है, वेस्ट साउथ वेस्ट में फायर है, सब कुछ है, अभी सेविंग ही नहीं होगा। मान लो कल को कोई कैलेमिटीज आ गई या तो कल को कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया तो ये ऑफिस के पास सेविंग के नाम पे जीरो है, सर्वाइव कैसे करना वो एक प्रॉब्लम हो जाएगा। नॉर्थ का जोन है ही नहीं, साउथ ईस्ट में एंट्रेंस है, वेस्ट साउथ वेस्ट खराब है।
वो टॉयलेट के पॉइंट के ऊपर तो अभी आते हैं, पहले ये पेंट्री का हो गया। 2 टॉयलेट तो पॉजिटिव दिख रहे हैं, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट वाले हैं। अब चलो टॉयलेट की पोजीशन 2 तो ओके है, ये दोनों नेगेटिव है। लेकिन अब हम बात करते हैं कलर के ऊपर, तो उससे और पता चलेगा कि अगर क्रीम एंड ब्राउन कलर है तो क्या है, पॉजिटिव है कि नेगेटिव है ईस्ट नॉर्थ ईस्ट में। अगर क्रीम एंड ब्राउन कलर है तो ये भी एक नेगेटिव में जाएगा, बट काउंट होगा। अगर फ्यूचर में इनकेस रेमेडीज आती है तो यू कांट इग्नोर दिस। हाँ, that is true. It is in a part of our premises and our society, मतलब इसका ही वॉचमैन यूज करता है। अब दूसरा, ऑफिस में कोई कैश बॉक्स या ऑफिस के इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो सारी चीजें देखो कौन से जोन में है, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, जिसका न तो अर्थ एलिमेंट से लेना देना है, न गेन्स एंड बेनिफिट से लेना देना है, न सेविंग से लेना देना है। फ्लोरिंग पूरा क्रीम है और वॉल ऑफ वाइट है। फ्लोरिंग पूरा क्रीम है, दीवार पे ऑफ वाइट चलेगी। दीवार पे ऑफ वाइट चलेगा, लेकिन फ्लोरिंग पूरा क्रीम कलर का है, तो कौन से जोन में वो नेगेटिव हो जाएगा? क्रीम कलर का फ्लोरिंग, बाकी पूरा एक ही है। क्रीम कलर का फ्लोरिंग कौन से जोन के लिए नेगेटिव है, कौन से जोन में ओके है, और कौन से जोन में बेस्ट है? चलो बताओ। साउथ गोल्ड मेडल के लिए ना इससे भी खतरनाक सवाल आता है। साउथ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट के सिवा क्रीम कलर का फ्लोरिंग बाकी सब जोन के लिए नेगेटिव है। ऑफ वाइट कलर पूरी ऑफिस में है तो दैट इज ओके, उसका कोई इतना मेजर इश्यू नहीं है। लेकिन इसमें फर्क क्या है कि नॉर्थ के जोन में ब्लू कलर चाहिए, वहां पर ब्लू कलर नहीं है, तो वो एक्टिवेट नहीं होगा। यहाँ पे ब्लू कलर का वर्क। चलो ये तो और बढ़िया पॉइंट निकाला, ब्रह्मस्थान ब्लू कलर, उसमें ब्लू कलर का वॉलपेपर, और यहाँ पे भी एक ब्लू या ग्रे कलर का वॉलपेपर। ये तो इससे भी और बढ़िया हो गया। चलो पहले इसके एक एक ऊपर बात करते हैं। ब्रह्मस्थान, उसमें ब्लू कलर का वॉलपेपर। ब्लू कलर मतलब कौन सा एलिमेंट? वाटर। वाटर एलिमेंट। ब्रह्मस्थान का रूल क्या है? व्हाइट कलर होना चाहिए। ब्रह्मस्थान में ना तो पानी चाहिए, ना तो आग चाहिए, ना टॉयलेट चाहिए, ना वजन चाहिए, ना कट चाहिए। तो एक तो इतना बड़ा मेजर कट तो है ही है, साथ साथ में ब्रह्मस्थान में वो पूरा ब्लू कलर का वॉलपेपर आ गया, तो पानी का एलिमेंट वहां पर आ गया, तो और ब्रह्मस्थान खराब। ये ऑफिस में काम करने वालों को ओवरऑल मेंटल पीस नहीं मिलता है, सुख शांति चैन सुकून नहीं मिलता है। और ये जोन के अंदर, वेस्ट साउथ वेस्ट जोन के अंदर, यहाँ पर जो पेंट्री है उसके उधर ब्लू कलर किया हुआ है, ऐसा बोल रहे हो ना? हाँ, ये साइड, हाँ। ऑफिस साइड, यहाँ पे। अच्छा, इधर बाहर के बाहर साइड की से। साइड। तो वेस्ट साउथ वेस्ट में ब्लू कलर बोलो, एंटी है क्या, चलेगा क्या है? ऑफ वाइट कलर ओवरऑल आपने करवा दिया तो उसका कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, वो तो हमें समझ में आ गया। लेकिन जो एलिमेंट, जो जोन जिस कलर से बिलोंग करता है, अगर वहां पर वो कलर आप करवाते हो तो वो एक्टिवेट होता है, और वो एक्टिवेट होने से उसका बेनिफिट मिलता है। अब जैसे मेरी पूरी ऑफिस में ऑफ वाइट कलर है, लेकिन क्यों मैंने वहां पर ब्लू कलर किया है? चल सकता था ना, बट क्यों वहां पर ब्लू किया, यहाँ पर ग्रीन, यहाँ पर रेड? उस जोन को मुझे एक्टिवेट करना है, तो मुझे बेनिफिट मिलेगा। चलो नेगेटिविटी नहीं है, लेकिन पॉजिटिविटी भी तो क्रिएट करनी पड़ेगी। एक्टिवेट करोगे तो उसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। बट सर्वर का आपने जो बोला उसका सिम्टम्स यही है, बार बार कंप्यूटर सिस्टम डाउन होती है, स्लो चलती है। नहीं, बट ऑफिस के जेनरिक कंप्यूटर्स एक चालू है तो दूसरा बिगड़ गया, दूसरा चालू है तो हो गया ना, बार बार कंप्यूटर का बिगड़ना, वेस्ट नॉर्थ वेस्ट। ये चालू है तो कल वो बंद है, वो चालू है तो परसों दूसरे। सर्वर वहां पे है। बोलो, आपका और कोई ऑफिस में प्रॉब्लम हो और उससे चेक करना हो तो बताओ, नहीं तो फिर रेमेडीज क्या करना उसके ऊपर स्टाफ डिस्कस नहीं करते हैं। टिकता ऑफिस में, स्टाफ नहीं टिकता है, यानी कि नॉर्थ में कट है इसीलिए कि नॉर्थ में कट नहीं, स्टाफ की स्टेबिलिटी नहीं है। स्टेबिलिटी का ओवरऑल जोन कौन सा? सबसे पहला तो साउथ वेस्ट। साउथ वेस्ट। दूसरा, कौन सा डायरेक्शन किसके साथ रिलेशनशिप को गवर्न करता है, वो भी मैंने आपको दिया है, निकालो। क्या बोला आपने? ये सारे 16 के 16 जोन है, वो हाँ। कोई ना कोई रिलेशनशिप को गवर्न करते हैं। हाँ, वो दिया है मैंने आपको, निकालो।
एम्प्लॉइज का जोन कौन सा है? वेस्ट साउथ वेस्ट। वेस्ट साउथ वेस्ट। इसमें वेस्ट साउथ वेस्ट में क्या है? पेंट्री है, फायर एलिमेंट कट्टर शत्रु है स्पेस का, और वो जोन को खराब करेगा, नहीं टिकता एम्प्लॉय। मिल गया आंसर। एक तो ओवरऑल एम्प्लॉय की स्टेबिलिटी नहीं है, और पर्टिकुलरली जोन की बात करें तो वहां पर फायर है। मतलब साउथ वेस्ट तो जनरल स्टेबिलिटी के लिए, और उसमें एम्प्लॉय का निकाला तो वेस्ट साउथ वेस्ट, उसमें फायर है। तो हो गया एट्रीब्यूट्स मैच। अभी देखो, उनकी ऑफिस विजिट किए बिना सिर्फ लेआउट से पूरा वास्तु कर दिया। क्यों हंसी आ रही है सबको मेरे ऊपर? स्टेन। होशियार हो आप बहुत इसके लिए, हंसी हंसी नहीं आ रही, नहीं, प्राउड हो रहा है। गुड नहीं, ये तो मैडम खतरनाक हंस रहे हैं। हम लोग तो अच्छे के लिए हंसते हैं। मैंने तो हंसी नहीं छू। મને પ્રાઉડ છે તમારા પર કે અમે આટલા સારા ટીચર પાસે ભણીએ છીએ એ રીતે હતો। बट प्रिसाइज तक पहुंचने के लिए यही स्टेप है। जब ऐसे ऐसे 40-50 वास्तु कर लोगे तो फिर आ जाएगा, 40-50 कर लोगे तो आ जाएगा। Sir, 2-3 में नहीं suggestion आएगा, दो sir। 40-50 में आ जाएगा। ऐसे 2-3 ऑफिस का लेआउट दे दो ना हम लोग को स्टडी करने के लिए। चलो, बहुत बढ़िया पॉइंट निकाला। इसी के ऊपर मैं आपको आज जाने से पहले बताने वाला था, लेकिन अभी आपने पॉइंट नहीं निकाला तो मैं बता देता हूँ। क्योंकि हम नेक्स्ट सैटरडे को तो नहीं मिलने वाले हैं। अब आपका काम क्या है, ये एक 15 दिन के अंदर ये जो पढ़ाया है सिखाया है उसको रिवाइज करो, रिफर करो, दिमाग में बिठाओ, समझने की कोशिश करो। कुछ क्वेरी है, डाउट है तो वापस नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तब पूछो। लेकिन साथ साथ में आपके फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स ऐसे कोई भी है जिनके घर का आप चाहते हो कि आपको वास्तु करना है आपकी प्रैक्टिस के लिए, और वो पर्सन आपको पूरी डिटेल देने के लिए रेडी है, तो आप उनका लेआउट लेके आना 17। और अगर आपके पास ऐसा कोई नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, रियल एस्टेट के सारे प्रोजेक्ट होते हैं उसके 2-4 ब्रोशर कलेक्ट कर लेंगे और वो ब्रोशर के ऊपर प्रैक्टिस करेंगे। बट आप ऐसा जब लाइव लेके आओगे तो आपको रियल में समझ में आएगा कि ये कैसे कनेक्ट हो रहा है। इसीलिए मैं उसके ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। जैसे जितने क्लाइंट की मेरे पास लेआउट थे वो तो मैंने आपको दे दिए, वो ऑलरेडी हमने डिस्कस भी किए। नहीं सर, मैं ऑफिस का बात कर रही थी। अभी हम लोग को ग्रिप है रेसिडेंशियल का, ऐसा आप मानो तो ग्रिप है, हम लोग को पता है कैसे उसका डायग्नोस करना है, कैसे रेमेडीज करनी है। बट व्हेन इट कम्स टू ऑफिस, सिंस इट इज न्यू थिंग, मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ। तो मुझे उसका लेआउट चाहिए। मैं उसी के ऊपर आ रहा हूँ कि ऑफिस के जितने वास्तु के लेआउट मेरे पास है वो मैंने ऑलरेडी आपको दे दिए हैं। अच्छा, वो भी दे दिए। वो हाँ, वो 5-6 लेआउट जो लास्ट टाइम दिए थे वो ऑलरेडी मैंने आपको दे दिए। उसमें से हमने दोनों का कंपैरिजन किया, दोनों को स्टडी किया, वो भी कर लिया है। बट अगर आपके पास ऐसा कोई वास्तु और है जिसमें ऑलरेडी ऑफिस है, जिसका कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, तो आप लेके आओ, मैं वही बोल रहा हूँ। अच्छा, ओके, आई थॉट अगर नहीं है तो हम ऑफिस के रियल एस्टेट की जो ऑफिस होती है उसके लेआउट उठा लेंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट आपको बहुत मजा कब आएगा और रियलाइज कब होगा, कनेक्ट कब कर पाओगे, जब कोई प्रैक्टिकल वहां पर बैठा है। जैसे मैडम ऑफिस में काम करते हैं, उनको पता है, तो आप सिम्टम सवाल पूछ पूछ के मैच कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। अच्छा चलो, आपके फ्रेंड सर्कल में, फैमिली में किसी का घर नहीं तो किसी का ऑफिस होगी। अगर आपको ऑफिस के करवाना है तो ऑफिस का ले लो, आपके उसमें होगा तो आपके तो इतनी सारी ऑफिसेज आपके प्रोजेक्ट के लिए आती है, तो उसमें से 2-4 ऑफिस के लेआउट ले लो, क्या प्रॉब्लम है। अभी नेक्स्ट जो लेक्चर है 17 का, उधर 4 घंटा बैठ के हमको लेआउट के ऊपर ही प्रैक्टिस करना है, इसीलिए रखा है। बस ऐसे जैसे कैसे हम एक एक चीज पकड़ते हैं, एक एक चीज फाइंड आउट करते हैं और उसकी रेमेडीज, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, रेमेडीज करो, प्रॉब्लम फाइंड आउट करो, रेमेडीज करो। अभी 17 का पूरा लेक्चर उसी के ऊपर है। तो 2-3-4 लेआउट आप लेके आओगे, चलो उसमें 2 ऑफिस का रखो, 2 घर का रखो तो भी चलेगा, 3 ऑफिस का रखो, 1 घर का रखो तो भी। ऑन एन एवरेज हम एक लेआउट के लिए 1 मिनट, ऑन एन एवरेज हम एक लेआउट के लिए मैक्सिमम 1 घंटा दे सकते हैं, क्योंकि वो भी आपकी अभी स्पीड नहीं है। इसके लिए डायग्नोसिस करोगे, रेमेडीज लिखोगे, रेमेडीज भी आपको ही लिखनी है, आपको ही बनानी है, तो प्रैक्टिस होगी। तो 4 से ज्यादा हम नहीं कवर कर पाएंगे, नहीं तो फिर वो और आपको उतना हजम भी नहीं होगा। 4-4 लेआउट मतलब इधर से कौन सा कहाँ गया वही समझ में नहीं आएगा। तो बट फिर भी हम 4 का कैपिंग रखते हैं, 2 ब्रेक के पहले, 2 ब्रेक के बाद। अब वो 4 में आप डिसाइड करो, तीनों जन, आपने वो महिला मंडल ने ग्रुप तो बना ही लिया है, तो अभी आप डिसाइड करो 2 ऑफिस करनी है, 3 ऑफिस करनी है, 1 ऑफिस करनी है, वो करो आप। क्लियर? बोलो अभी इसकी रेमेडीज। अभी हम बात करते हैं इसकी रेमेडीज के ऊपर, कैसे रेमेडीज करना। अब लिखना चालू